Hey, hello guys, welcome to my channel. Let's study with creative idea. This is Simran and today we are going to discuss about chapter 2. भालू ने खेली फुटबॉल का हिंदी वाक्य है। किताब रिमझिम कक्षा 2 पुस्तक एनसीईआरटी से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पार्ट 2 जो कि है हमारे हिंदी सब्जेक्ट से। भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पार्ट को। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्री है और उसके नीचे कुछ बॉल सा है। तो क्या था कि विंटर्स का मौसम था और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, यानी कि सुबह हो रखी थी और हर जगह कोहरा ही था, यानी कि फॉग हो रखा था। तभी एक शेर का बच्चा बिल्कुल इस बॉल की तरह सिमटकर एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया होता है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। सुबह का मौसम, सर्दियों का टाइम। भालू साहब आ गए सैर पर। आ तो गए थे लेकिन अब बड़ा अफसोस हो रहा था उनको। तभी चलते चलते उनकी नजर उस जामुन के पेड़ के नीचे जो बच्चा था उस पर पड़ी, जो बिल्कुल एक गेंद जैसा दिख रहा था। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। सर्दियों का मौसम है तो बहुत सर्दी लग रही थी, तो उन्हें नहीं समझ आया कि ये शेर का बच्चा है। उन्होंने अपनी आंखें फैलाई और अकल को दौड़ाया तो उन्हें लगा कि अरे वाह फुटबॉल, चलो भाई इससे खेल के थोड़ा गर्मी कर लेते हैं अपने आप को। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की डाली पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने उसको मारा, क्या हुआ, शेर का बच्चा एकदम से सोया हुआ था, वो हड़बड़ा के उठ गया और दहाड़ने लगा और वो सीधा लटका पेड़ की डाली पर और उसको उसने पकड़ लिया, मगर डाली टूट गई। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गए। अब भालू साहब के समझ में आया कि भैया ये सब इस 5 सेकंड के अंदर हो क्या गया। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे भालू साहब का दिमाग काम कर गया और उन्होंने अपनी बड़ी शरीर में फुर्ती लाकर उस बच्चे को जो गिर रहा था डाली से, उसको फटाफट से पकड़ लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब जो शेर का बच्चा था जो उछला था गलती से, अब जैसे ही वो भालू के हाथ में आता है वो उन्हें कहता है फिर से उछालो। एक बार भालू दादा ने फिर उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब क्योंकि जो उछल रहा है उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन उछालने वाले को पता है उसकी क्या हालत हो रही है। तो जैसे ही 12वीं बार भालू साहब ने उसको उछाला, उछालते ही आपने बिल्कुल घर की तरफ दौड़ लगाई और वो बिल्कुल गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम की जमीन पर आ गया। डाली भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। क्योंकि अब भालू साहब तो भाग गए, डाली भी टूट गई, बच्चा भी नीचे गिर गया, तो माली आ गया। उसने खूब चिल्लाया शेर के बच्चे पर, डाली तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा
जान बची तो लाखों पाए। ये हमारा एक मुहावरा है जो कि अगर हम किसी ट्रबल में फंस जाते हैं, मुश्किल में फंस जाते हैं और अगर हम वहां से भागते हैं तो हम यही बोलते हैं, जान बची तो लाखों पाए। कि अगर जान बच गई तो भैया फिर तो बाकी सब ठीक है। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर की हिंदी व्याख्या होती है फिनिश। अब हम करते हैं इसके अभ्यास को। प्रश्न 1, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी? उत्तर, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली इसीलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े। प्रश्न 2, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, जब बालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर का बच्चे ने दहाड़ लगाई। प्रश्न 3, भालू साहब किस बात पर पछताए? उत्तर, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से क्यों उछाल दिया। क्योंकि अगर वो उसको फुटबॉल समझकर उछालते ही नहीं तो वो शेर का बच्चा डाली पे कभी लटकता ही नहीं, डाली टूटती ही नहीं, उसको बचाने के लिए भालू साहब आगे बढ़ते ही नहीं और फिर शेर का बच्चा का जिद करता ही नहीं। प्रश्न 4, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? उत्तर, ओह किस आफत में आ फंसा यह भालू ने इसीलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। तो बच्चों, हम ये 4 प्रश्न जो आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिए हुए हैं कहानी से हम वो कर चुके हैं। अब हम करते हैं पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। यहाँ पे कुछ सीरीज दी गई है, यानी कि आपको कहानी से ही कुछ लाइनें दी गई हैं। ये 5 पंक्तियां दी गई हैं आपको इन्हें सही तरीके से यहाँ नंबरिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4 डालना है और बताना है कि पहले क्या क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। जैसे कि पहले क्या हुआ कि भालू साहब सैर को निकले। फिर दूसरे में क्या हुआ कि भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर भालू के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली। चौथे में क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को लपट कर पकड़ लिया। फिर 5वें में क्या हुआ, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इस तरीके से आपको सीरीज में इसको फिल करना है। देख लेते हैं क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। तो क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। प्रश्न 2, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर वो ना होता तो क्या होता? अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उसे पेड़ की डाली तोड़ने का हर्जाना लेता, है ना। उसके बाद है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। तो ये आपको बोलकर दिखाना है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है वो आपको अपने क्लासरूम में, आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पाठ होता है फिनिश और हमारी वीडियो भी होती है फिनिश। गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखते रहिए वीडियो और सीखते रहिए। जल्द ही मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।